अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू EWS। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे हमारे आज के शो के। सब में पहले तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक मसाला टीवी और इवनिंग में शीरीन देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये दिन और आने वाले तमाम दिन हम सब के लिए अल्लाह ताला खैर और बरकत वाले गुजारे और हम सब को अल्लाह ताला अपने शुक्र गुज़ार बंदों में हमेशा शामिल रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मिल्क केक। आप समझ रहे होंगे मिल्क केक शायद 3 मिल्क केक है, नहीं, ये 3 मिल्क केक नहीं है। ये एक मिठाई होती है जो आपको मिलती है मिठाई वालों के पास और बहुत मज़े की होती है। थोड़ी मेहनत दरकार है इसमें, हालांकि अज्जा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध और चीनी है बस, लेकिन इसमें मेहनत दरकार है। मेहनत ये दरकार है कि आपको दूध को कुक करना है, कुक करके उसको फाड़ना है, फाड़ने के बाद उसको दोबारा से उसी में मतलब आप पकाएंगे जब तक कि वो दानेदार हो जाए। खोए के फार्म में तो नहीं, खोया तो नहीं कह सकते, लेकिन दानेदार बड़े मज़े का होता है ये। तो आपने देखा होगा घरों में जब दूध फट जाता है, मुझे याद है मेरे बचपन का ज़माना जब दूध फट जाता था, बिकॉज़ हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी माशाल्लाह से। एक घर में हम लोग चाचा चाचियाँ और बहुत सारे बच्चे 40-45 लोग रहते थे। तो जब बहुत सारा दूध आता था, अभी तो 1-2 किलो में तो नहीं होता, तो जब बहुत सारा दूध आता था दिन का 7-8 किलो दूध, और जब वो फट जाता था तो मम्मी ये बनाते थे। तो बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो तो ऐसे ही आप दूध, फटा हुए दूध को आप कुक करते करते थे जब तक कि ये इस फॉर्म में आ जाता था। इसको हम दूध को खुद फाड़ेंगे, ठीक है। और फाड़ने को आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे आप एलम भी बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है। या आप सिट्रिक एसिड, टाटरी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप लेमन जूस और सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ये रेसिपी कहाँ से सीखी, मुझे मिठाई बनानी बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन मैंने ये रेसिपी कहाँ से सीखी, ये मैंने बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले अपने घर पे जब मैं क्लासेस करती थी तो मैंने मिठाई वाले को बुलाया था, प्रोफेशनल मिठाई वाले से अपनी क्लास करवाई थी। तो ये मिठाई उनसे सीखी है मैंने। ये प्रोफेशनल रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है, एक मिठाई वाले की रेसिपी है, ठीक है। और बेहतरीन बना था। चूँकि ये रंजीता बहरीन में जो है उनकी फरमाइश थी, तो मैंने सोचा चले मैं सिखाई देती हूँ। तो आई होप उस मिठाई जैसे वाला मेरा बन जाए इंशाल्लाह। तो ये हम करेंगे आज मिल्क केक, और 2 लीटर या 2 किलो फ्रेश मिल्क, डब्बे के दूध से नहीं बनेगा ये। जो टेट्रा पैक दूध आता है ना, उससे हरगिज़ ट्राई नहीं कीजिएगा, उससे नहीं बनेगा। आपको ताज़ा दूध चाहिए, फुल क्रीम मिल्क चाहिए आपको, ठीक है। भैंस का दूध जो होता है वो आप लेंगे, और 2 किलो दूध मैंने चढ़ा दिया है। इसको आपको कम से कम 20 मिनट 25 मिनट पकाना है। या तो आप शुरू में ही इसको फाड़ लो, मैं फिटकरी से फाड़ूंगी, या तो आप शुरू में ही इसको फाड़ लो, या फिर इंतज़ार करो कि दूध आधा हो जाए जब फाड़ो। उससे होगा क्या, अगर मैं अभी शुरू में फाड़ लूँगी ना तो दूध में जितना पानी है वो निकल आएगा, और फिर उस पानी को सुखाना एक मसला है, ठीक है। तो मैं पहले दूध को सुखा रही हूँ फाड़ने से पहले कि वो आधा हो जाए, फिर मैं फिटकरी या टाटरी डाल के उसको फाड़ के और फिर हम उसको सुखाएंगे मज़ीद जब तक कि वो दाना बन जाए। समझ आ गया। और चीनी हम डालेंगे बाद में, आखिर में। इसमें इलायची पाउडर डलता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। इलायची पाउडर डलता है, और फिर आप इसको जब पीसेस में काट लो तो इसका खूबसूरत सा डेकोरेशन आप ये कर सकते हो कि थोड़ी सी लंबे लंबे स्ट्रैंड्स ज़ाफ़रान के आप अरके गुलाब में भिगा लो, ठीक है।
और जब वो पानी ज़रा सा कलर उसका छूटने लगता है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 1 टेबलस्पून अरके गुलाब या केवड़े में आप ज़ाफ़रान हाफ़ टी स्पून भिगा लो, और जब उसका कलर छूटने लगता है तो जब ये पीसेस आप काटेंगे तो फिर एक एक स्ट्रैंड या दो दो स्ट्रैंड पीले रंग के साथ उठा के ज़ाफ़रान का आप उस पर रखते जाओ तो बड़ा खूबसूरत लगता है। इट्स लिटिल डेकोरेशन, यू नो, जस्ट अ टच टू फिनिश इट। तो ये आप कर सकते हो। और हम बना रहे हैं आज सीख कबाब तवा मसाला, स्पेशल तवा कबाब सीख कबाब मसाला। तो ये हम बनाएंगे जिंदाबाद मोनसलवा की सीख कबाब के साथ। फटाफट ज़िंदगी आसान की हुई है मोनसलवा ने। मोनसलवा का चिकन सीख कबाब का पैकेट ले लीजिएगा आप। अगर आपके पास ये नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं, तो आप वही करेंगे, आधा किलो चिकन का या बीफ का या मटन का कीमा लेंगे और उसको मैरिनेट करेंगे जो चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद में आप उसको चॉपराइज़ करेंगे, उसके सीख कबाब बनाएंगे, सीख कबाब को शेप देंगे और सीखों पे लगा के या तो आप बारबेक्यू कर लो या आप बेक कर लो या आप पैन फ्राई कर लो, एनी वे यू लाइक। वो करने के बाद कोयले का धुआं देंगे और फिर जिस तरह से मैं मसाला बनाऊंगी वो मसाला बनेगा। ठीक है। तीसरी रेसिपी आज की हमारी है तवा नान। तवा नान के लिए आटा गूंद के रखा है, इसमें ईस्ट बिल्कुल भी नहीं डला है, ख़मीर नहीं डला है, लेकिन ख़मीर इसमें खुद ही पैदा होगा। 4 घंटे से 6 घंटे इसको गूंद के रखना है और जब आप इसको गूंदेंगे तो इसमें दही डालेंगे, दही का इस्तेमाल करना है और सोडा, मीठा सोडा, पकौड़ों वाला सोडा, वो आप इसमें डाल के नरम गूंदना है आपको और उसको ढक के आप किसी भी गर्म जगह पे रख दें ताकि दही और सोडा इसमें ख़मीर पैदा कर दें। फिर आप इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद इसको आप बेलेंगे, बेलने के बाद उस पर आप पानी लगाएंगे। जिस हिस्से पे मैं पानी लगाऊंगी वो हिस्सा पहले तवे पे जाएगा और उसको हम सेकेंगे। एक हिस्सा तो हो गया, ठीक है। फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको तवे को मैं उल्टा कर दूंगी आंच पे, जहाँ हमारा चूल्हा जल रहा है उस पर हल्के पे ऊपर की साइड पे करके रखेंगे जब तक कि वो भी हो जाए। तो ये बनता है तरीका घर में तंदूरी नान बनाने का, आप देखिएगा इंशाल्लाह। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मिल्क केक। ठीक है। 2 लीटर या 2 किलो दूध मैंने ले लिया है और फिटकरी आपके सामने 1/4 टीस्पून लूँगी मैं, एलम कहते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको लेके हमने कूटा है। पीस टुकड़े मिलते हैं इसके, फिटकरी के टुकड़े आते हैं, तो उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद उसको आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे और वो पानी आपको इसमें डालना है। और ये देखें यहाँ पे 2 लीटर दूध पक रहा है। ज़रा मोटी पतीली जिसका मोटा तल क्या कहते हैं इसको, तलवा, जो भी बहरहाल, तो ये मोटा इसका हो, नीचे का बेस मोटा होना चाहिए ताकि दूध लगे नहीं, और प्रेफरेबल है नॉन स्टिक की पतीली हो। ठीक है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं इसको थोड़ा तेज़ कर देती हूँ। ठीक है। अभी इसको टाइम लगेगा, मेरे ख़्याल से इसको हम पकने देते हैं। हम आ जाते हैं अपनी सीख कबाब वाली रेसिपी पे। ठीक है। इसको टाइम लगेगा भी। अच्छा, ये देख लीजिए, आधा कप चीनी है मेरे पास। ठीक है। बादाम है ऊपर डालने के लिए। जब तैयार हो जाएगा मिल्क केक, इलायची पाउडर है, आपकी रेसिपी में लिखा हुआ नहीं है इलायची पाउडर, बट आई लव कार्डमम फ्लेवर। मुझे इलायची और ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं डालूँगी। ठीक है। नहीं डालना है आप ना डालो। अच्छा, और ये मेरे पास फिटकरी रखी हुई, ये तो 1 टीस्पून है, मैं इसको कम करूँगी। अच्छा, अगर 1/4 टीस्पून फिटकरी या सिट्रिक एसिड डालने से ये नहीं फटता है तो आपको परेशानी की बात नहीं, आप थोड़ा और डाल लो वापस से। ये 1/4 टीस्पून ये रखा हुआ है। ठीक है।
ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको पानी में भिगो रहे हैं 1 टेबलस्पून वाटर में, और हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं ये ज़रा सा मेरे जो आटा है तवा नान का, यहाँ एसी चल रहे हैं ना, तो मैं इसको इधर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा खमीर पैदा हो जाए। हालांकि काफ़ी 4 बजे से गूंदा हुआ है, बहरहाल इसको तो टाइम लगेगा अभी। चलें जी, हम आते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ। ओके, चिकन का कीमा या बीफ का कीमा या मटन का कीमा आधा किलो। ठीक है, ओके। धोना नहीं है कीमे को। कीमे में आप शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, नींबू का जूस 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच और 2 टेबलस्पून दही। ये सारी चीज़ें आपने कीमे में शामिल की और आपने कीमे को डाल दिया चॉपर में, और इन सारी चीज़ों के साथ आपने उसको पीस लिया बारीक। पीसने के बाद आपने कीमे को दे दिया कोयले का धुआं और इसके सीख कबाब बनाएं। तवे पे पैन फ्राई कर लें, ओवन में डाल के बेक कर लें या बारबेक्यू कर लीजिए। जैसी आपको सहूलत है आप वो काम कीजिएगा। ठीक है, अब आप समझ लें आपके सीख कबाब रेडी हैं। मेरे रेडी हो गए। ठीक है, मेरे सीख कबाब रेडी हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगी, ये घी में बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैं आधा घी ले रही हूँ और आधा हमारे पास इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल है, वो हम लेंगे। इतने जल्दी बनेगा ये। 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है ये। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल मौजूद हैं इटालिया के पास, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है और एक पामेस है। ठीक है, ये हमने घी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सारा प्याज और सारे मसाले शामिल करेंगे। प्याज आपको मोटी काटनी है गोल्ड रिंग्स में, और फिर उस रिंग्स को आप बीच से आधा कर दीजिएगा। गोल काटने के बाद आप इस तरह से बीच से आधा कर दीजिए। अच्छी खुशबू आ रही है घी की। ज़्यादा नहीं कलर देना है, ना ज़्यादा पकाना है, कच्चा पक्का प्याज रहेगी खड़ी खड़ी। मुझे इस फॉर्म की प्याज बहुत अच्छी लगती है, स्टेक्स में जो होती है या इस तरह की कोई चीज़ में, या भिंडी प्याज बनाएं आप। मैंने कल एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी सीखी तो नहीं है, खाई है रात में। मेरी बहन के घर डिनर था,
मेरे भाई को जो अवार्ड मिला है तो उस सिलसिले में उन्होंने भाई को बुलाया था तो हमें भी बुलाया था। खैर, तो वहाँ उनकी बहू ने एक भिंडी बनाई थी और वो भिंडी ऐसी थी कि मुंह से नहीं छूट रही थी, इतना ज़बरदस्त था। मैं आपको वो सिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, वरना फिर भिंडी का मौसम ना ख़त्म हो जाए ना। अभी तो थोड़ी बहुत मिल ही रही है, मैं आपको सिखाऊंगी। क्या भिंडी थी वो। अच्छा जी, अब मैं आ जाइए इसके मसालों पे। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ सारे मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। नमक 1 टीस्पून है, मैं नहीं डालूँगी बिकॉज सीख कबाब में काफ़ी नमक है। डेढ़ चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा। उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 और ये आधा 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, सब कुछ चला गया। खटाई पाउडर रह गया, वो मैं अभी डालती हूँ। इसको हम टमाटर 3 चॉपर करके डाल दीजिए और इसको आप थोड़ा सा भून लीजिए। 3 टमाटर चॉपर। जी 1 मिनट दे दो बेटा। अच्छा, इसमें जा रहा है खटाई पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर खटाई जो भी हो। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आप लोग चलें ब्रेक की तरफ और हम जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टी। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत अच्छा शानदार दूध गाढ़ा भी हो गया है, ये देखें, और कम भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो 1/4 टीस्पून फिटकरी भिगाई थी, और अगर नहीं फटा तो हम और डालेंगे।
5 मिनट देखूंगी, वरना मैं और डालूंगी। आप सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, आप लेमन जूस या सिरका भी ले सकते हो। फट गया, आई थिंक सो, आई कैन फील इट। ये देखें, देखा आपने, फट गया ना दाना, देखें। बस अब इसको पकने दें। इसको अब इतना पकने दूंगी मैं कि ये इसके तलिए में लगने लगेगा पतीली के, और जब थोड़ा सा बाकी रहेगा इसमें ज़रा सा, तो मैं चीनी डालूंगी। अभी चीनी नहीं, और सिर्फ आधा कप चीनी, बल्कि उससे भी कम अगर चाहिए तो डाल सकते हैं। मैं आई एम अनडिसाइडेड एक्चुअली, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और डाल दूँ। फटा तो है लेकिन अभी बीच बीच में बाकी है, थोड़ा सा डालती हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके। एक पिंच। अब आप आते हैं वापस इस पे। ठीक है, इसको अब पकता रहेगा। अब इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए थे, प्याज को कच्चा पक्का किया, उसमें अदरक लहसुन डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, नमक डाला, ज़ीरा डाला, खटाई पाउडर डाला, गरम मसाला पाउडर डाला। ठीक है, कितना कितना डाला? चिली पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, नमक हाफ़ डाला, इसलिए कि सीख कबाब हम यूज़ कर रहे हैं मोनसलवा के और उसमें नमक मौजूद है। उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, खटाई पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, ये सब कुछ डाल दिया। और ये देखें हमारा मसाला रेडी है, भून गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केचप। केचप जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छा, टोमेटो पेस्ट मैं नीचे लिखा हुआ है मेथड में, ऊपर लिखना भूल गई हूँ। टोमेटो पेस्ट या प्यूरी जो आपके पास मौजूद है, 2 टेबल स्पून। वो पेस्ट था, ये केचप है। ये चला गया। आधा कप दही,
आधा कप आपने दही डाल दी और आप इसमें शामिल करेंगे अच्छा, एक मिनट, ये शिमला मिर्च एक लंबाई में कटी हुई, थोड़ा सा हाँ धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी ऊपर के लिए, और ये सीख कबाब, ये हमने सब कुछ डाल दिए। सिर्फ कसूरी मेथी रह गई है, ये भी चली गई, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, लेमन जूस रखा हुआ है, या आखिर में जाएगा। और सीख कबाब डाल के आपको कोई कटाकट या कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 5 मिनट कुक करेंगे और निकाल देंगे। आज का सवाल नहीं किया है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जल्दी से अपने सेल फ़ोन्स उठाइए और मैसेज कीजिए कि मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 2-3 नान, बहुत सारे सिखाएं तो 2-3 नान के नाम बता दीजिए। ठीक है, ये आज का सवाल है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और माशाल्लाह से यहाँ पे ये बेहतरीन हो रहा है। पानी अभी भी बहुत है इसमें, लेकिन इंशाल्लाह सूख जाएगा। चीनी मैं डाल चुकी हूँ आधा कप, मैंने पूरी आधा कप जितनी थी प्याले में मैंने पूरी डाल दी, बिकॉज जब मीठा खाना है तो सही तरह से खाओ। और ये देखें, ये देखें, ठीक है, इस तरह से पीसेस आ जाएंगे पूरे। बस इसका पानी खुश्क हो जाएगा। मैं इसमें देखूंगी इलायची थोड़ी सी मैं भी डालती हूँ, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा घी जाएगा, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, ख्याल रखिएगा थोड़ा थोड़ा देर से हिलाते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो नीचे लगने लग जाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी है आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। जी, सबसे पहले आपको आपके तमाम टीम वालों को जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक। आपा बहुत प्यारी लग रही है आप। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। जी, और आपा वो क्वेश्चन का आंसर देना है। जी दीजिए। जी, वो है चिकन नान, ठीक है, गार्लिक नान, ठीक है, रोगनी नान। बस काफ़ी है, बहुत और शुक्रिया। आपा जी, हमने आपकी शिकायत की गुजराती बिरयानी भी बनाई थी, अच्छा कैसी बनी? बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया। और आपा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे ज़रूर गिफ्ट दीजिएगा। बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपका लक है, टोटली प्योर लक है। अगर आपके नसीब में होगा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ इस तरह नहीं बोला करें, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की बात नहीं पूरी कर सक रही। अच्छा, आ जाइए नान पे। 2 कप मैदा, ठीक है, तवा नान, उसमें हमने डाला आधा कप दही, बेकिंग सोडा, पकौड़ों वाला सोडा आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, तेल 2 टेबलस्पून, और नीम गर्म पानी से आपको इसको गूंदना है। ठीक है, अगर आपको बड़ा इतना तवे जितना नान बनाना है तो इसको आप डबल कर लो, पेड़ा डबल कर लो, लेकिन मैं छोटे बनाऊंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सारे अज्जा चीनी, नमक, सोडा, दही, तेल
सब कुछ मिक्स करो एक प्याले में डाल के, और उसमें ड्राई मैदा डाल के नीम गर्म पानी जितनी ज़रूरत हो उसका डो बना लो और उसको 5 मिनट के लिए रख दो। 5 मिनट के बाद उसको अच्छी तरह से गूंदें, खूब रगड़ के ज़ोर लगा के गूंदें। गूंदने के बाद उसको नीचे प्याले में आप तेल का हाथ लगाइए या घी का हाथ लगाइए और डो को रख दीजिए, और ऊपर डो पे भी आप तेल या घी का हाथ लगा के इसको आप कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में तवा जलाएंगे, माशाल्लाह। पाँच मिनट तवा गरम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र नाहिद। आपा आपका मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि कुछ रोज पहले मैंने आपसे फरमाइश की थी बिल्कुल, कि मुझे बिल्कुल। तंदूरी नान बनाना सिखा दें। और आपकी नीयत इतनी साफ थी कि ये पहले से दिया हुआ था। अच्छा। हाँ, ये मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ऐड नहीं किया है, पहले से मेरे मेन्यू में था तो आ गया। कभी कभी अल्लाह ताला कैसी बात सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत पूरी तवज्जो के साथ आपका प्रोग्राम देख रही हूँ आपा। और एक बात और भी कहना चाह रही हूँ। जी बोलिए। कि अभी आपने थोड़ी देर पहले दूध आपने फाड़ा है, ठीक जी है ना? जी। तो ये तो आपने मसनूई तरीके से दूध फाड़ा है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। लेकिन हमारे घरों में अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फटा है। गर्मियों में कभी कभी दूध बिगड़ जाता है, फट जाता है, ठीक है, तो हम उसको भी इसी तरीके से बिल्कुल utilize बनाएं, कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल बनाएं। अच्छा, मेरा ख्याल से कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल बनाएं। अच्छा। अब ठीक है। आपका सवाल का जवाब दूंगी तो उसके बाद फिर एक बात और कहूंगी। पहले जी सवाल का जवाब जी देती हूँ। जी, आपने एक मरतबा गार्लिक नान बनाए थे और कीमा स्टफ नान भी बनाए थे ना? बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल बनाएं। चीज नान भी मुझे हाफजे में मेरे है, जी ठीक है ना? जी, बिल्कुल है। और अब मैं सवाल का जवाब देने के बाद अब दोबारा आपने थोड़ी देर पहले अभी जिक्र ये भी किया था कि आपने भिंडी खाई थी। भिंडी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो अब मैं इंतजार कर रही हूँ भिंडी का। और मुझे ग्वारफली बहुत पसंद है। सुमेरा से भी मैंने कॉल पे कहा था कि सुमेरा मुझे आप बेटा आप मुझे ग्वारफली बनाना सिखाएं। तो सुमेरा ने मुझे कहा था कि वो हमारी दादी को आपकी शायद मदर इन लॉ को भी पसंद होगा। नहीं, पसंद उन्हें नहीं था। शायद ग्वारफली पसंद नहीं, पसंद नहीं थी। मेरी जो सास थी, दादी सास तो खैर नहीं, दादी सास थी, जी। वो हमारे साथ रहती थी, तो वो ग्वार की फली इतने मज़े की बनाती थी और उनकी रेसिपी से मैं सिखा चुकी हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर दूँगी। ठीक है, बस मैं यही चाह रही हूँ। और भिंडी मुझे बहुत पसंद है। मैं सिखाती हूँ। ग्वारफली की फरमाइश तभी आपने भिंडी के लिए तो आपने खुद ही कह दिया है कि आप बनाना सिखाएंगी। अच्छा, अब आप चलिए टीवी तक, ये नान हो जाएगा, फिर आप मिस करेंगी, ये खास आपके ही नाम पे है। ठीक है, ठीक है। ओके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या इसके पीसेस आए, उफ माशाल्लाह। पानी अभी भी ये सूख जाएगा। जब इस पे ऐसे बबल्स आने लग जाएं, ठीक है, एल्यूमिनियम का तवा चाहिए, नॉन स्टिक का नहीं होना चाहिए। मैं लाना भूल गई हूँ अपने घर से, मेरे पास है। मज़ा आ जाएगा आपको, नरम, बिल्कुल मुलायम। एल्यूमिनियम के तवे पे लगाएंगे ना
तो वो जब आप उसको पलटेंगे वो गिरेगा नहीं है, नॉन स्टिक स्लिप हो जाता है। फिर भी मैं इस पे वापस कोशिश करती हूँ। गरम गरम बनाएं उसी वक्त और अपने मियाँ को खिलाइए। जी ले लीजिए। ब्रेक आ चुकी है, मैं दूसरा फिर ट्राई करती हूँ और फिर वापस आने के बाद आपके पास तीसरा करूँगी। जी जनाब, वेलकम बैक। जैसे ही तवे पे से नान निकले ना तो आप उस पर ज़रा सा मक्खन या घी लगा दीजिएगा। अब तो ज़्यादातर घरों में नॉन स्टिक के ही तवे होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का तवा होना चाहिए। अगर निकल जाए तो कोई बात नहीं, आप फिर उस पर सेकें जिस तरह आप फुल्का सेकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानी, आपसे सवाल का आंसर देना चाहूँगी। जी दीजिए। मीन्स स्टिफ नान हम्म, और प्लेन नान, बेसन नान, मेवा नान। वेरी गुड, बस बहुत है। ठीक है जी, आप जानी। बहुत शुक्रिया। निकालें और लगा दीजिए मक्खन या घी, नहीं तो सादा फ़ौरन सर्व कर दीजिए। ये देखें, पीछे देखें, देखा आपने, माशाल्लाह। इस कबाब के साथ ही सर्व कीजिए। नाहिद, मसला हल।
एक साइड पे होने दें, जब ऊपर बबल्स आने लगेंगे फिर उसको टर्न कीजिए। अच्छा, वो हो गया है मिल्क केक। मैंने अपनी प्लेट को ग्रीस किया, घी से ग्रीस करने के बाद उस पर जो मेरे पास स्लाइस्ड बादाम थे वो नीचे बेस पे डाल दिए और वो पूरा मिक्सचर उस पर डाल के अच्छी तरह स्पैचुला से सेट कर दिया और रख दिया है थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में। अच्छा, एक बात सुनिए, मैं ये आपको नान सिखा रही हूँ मैदे से। बहुत सारे लोगों को मैदा भारी लगता है, फील करते हैं नहीं सही है, तो आप आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हो, ठीक है। फिर भी बेहतर है एल्यूमिनियम का तवा। अल्हम्दुलिल्लाह हो तो रहा है लेकिन निकल जाता है, और बेहतर है एल्यूमिनियम का तवा, ठीक है। ये ख़रीद लें क्या है, बल्कि हो सकता है आपके पास पुराना रखा हुआ भी हो। पानी अच्छी तरह लगाइएगा। ले लीजिए आप, बिल्कुल ले लीजिए। ये भी हमारा हो गया है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। और इसको आप प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिएगा, फिर आप इसके कतले काटिएगा। मर्ज़ी है क्यूब्स में काटें, मर्ज़ी है डायमंड्स में काटें, जैसी भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और तंदूर का नान भी हमारे, तवा नान, सॉरी नॉट तंदूर के नान, तवा नान भी हमारे हो गए। इसमें ईस्ट नहीं पड़ता है, इसमें दही और सोडा से उसको 4-6 घंटे रख के उसको ख़मीर किया जाता है, और बिल्कुल नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये, बहुत माशाल्लाह सही बने। और ये तवा सीख कबाब मसाला आप देखें, मोनसलवा की वजह से हमारे लिए कितनी आसानी हो गई है, बेहतरीन आसान तरीके से बन गया। मैंने आपको बता दिया, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मोनसलवा की सहूलत मौजूद नहीं है, तो फिर आप कीमे से सीख कबाब बनाएंगे, उसको धुआं देंगे, उसके सीख कबाब सीखों पे चढ़ा के बारबेक्यू कर लीजिए, ग्रिल कर लीजिए, या ओवन में बेक कर लीजिए, ठीक है। उस तरह से भी बन सकते हैं। एक और चीज़, इसको आप बोनलेस चिकन क्यूब से भी बना सकते हो इस रेसिपी को, ठीक है। आप इसको बिल्कुल बना सकते हो। तवा चिकन बोटी बन जाएगी विद मसाला, या जो भी व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, आप नेम कर लीजिएगा उसको। लेकिन चिकन से भी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आपकी मर्ज़ी है, कबाब से सीख कबाब या टिक्का बोटी, जो भी जिससे भी आपको बनाना है आप बनाइए, ठीक है। वक्त आ चुका है रिकैप का। अगर आपसे कोई चीज़ आज के शो की मिस हो गई हो, हालांकि मुझे है कि मैंने आपको सही तरह समझाया, लेकिन अगर रह गई हो, आप चल के रिकैप देखिए। रिकैप से भी नहीं समझ आ रहा तो आज का शो रात 2 बजे रिपीट होता है, वरना कल सुबह 9 से 10:30 आप उस वक्त भी देख सकते हैं।
मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। स्पेशल तवा कबाब, मैरिनेशन के अज्जा, सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन आधा चाय का चमचा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, दीगर अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज रिंग्स में कटी 2 अदद, चॉप किए हुए टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, खुश्क मेथी का पेस्ट 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, खटाई पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: सीख कबाब पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्यूअर्स में लगाकर बेक या बारबेक्यू करके कोयले से दम दें। फिर तवे पर घी गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम मसाले, 1/4 कप पानी, टमाटर का पेस्ट और केचप डालकर फ्राई करें। उसके बाद इस पर बारबेक्यू की हुई चिकन, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्चें और कसूरी मेथी शामिल करके 5 मिनट पकाएं और सर्व करें। तवा नान अज्जा: मैदा 2 कप, दही आधा कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, घी आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें नीम गर्म पानी शामिल करके गूंदें और फूलने के लिए रख दें। उसके बाद इसे दोबारा 5 मिनट बाद गूंद लें। अब इस डो को बंद जार में रखकर तेल डालें और 4 घंटे ढककर रख दें। फिर इसकी बॉल्स बनाएं। उसके बाद इसका नान की शक्ल का पेड़ा बनाएं। अब तवे पर घी गर्म कर लें। अब इस पेड़े को मैदे में रोल करें। फिर इसकी बेस पर थोड़ा पानी लगाकर तवे पर डालें। उसके बाद इसे दोनों तरफ से फ्राई करके सर्व करें। मिल्क केक अज्जा: फुल फैट मिल्क 2 लीटर, फिटकरी पिसी 1/4 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, घी 2 खाने के चमचे। गार्निश के लिए बादाम स्लाइस 1/4 कप। तरकीब: एक पैन में दूध उबालें और फिटकरी शामिल करके मिक्स करें। फिर दूध आधा रह जाने तक पकाएं और चमचा चलाते रहें। अब इसमें चीनी शामिल करके तेज आंच पर पका लें और चमचा चलाएं। खुश्क होने पर इसमें घी मिक्स कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को 8 इंच चिकने केक टिन में डाल दें। आखिर में बादाम छिड़क कर ठंडा सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ जाता है मुकम्मल। अब मेरी और आपकी मुलाकात ज़िंदगी बखैर होगी पीर वाले दिन इंशाल्लाह। परसों आपको पता है 12 रबीउल अव्वल है और आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से ये ख़ूबसूरत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे नबी पे दरूद शरीफ का तोहफ़ा पढ़ के भेजिएगा और मुझे और मेरी टीम को सबको दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी डाल दिया गया है पेज पे, इवनिंग विद शिरीन के पेज पे, आप उससे देख सकते हैं। आज के शो में अगर कोई गलती हुई हो या कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो आप देख लीजिएगा आज रात में या कल सुबह। जी बेटा फरमाइए। आज की जो हमारी विनर है वो हैं सना फ्रॉम रावलपिंडी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे पीर वाले दिन शाम 6:30 बजे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हम सबको दुआ में याद रखिए। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड अल्लाह हाफिज़।